नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो आखिरकार हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो ही गए हैं। तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। लगातार आज सुबह से ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या हरक सिंह रावत कहीं बीजेपी में वापस तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन इन तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है और हरक सिंह रावत दिल्ली में मौजूद हैं बहू अनुकृति गोसाई के साथ। उन्होंने सदस्यता ले ली है कांग्रेस की भी। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, ये तस्वीरें हैं जहां पर हरक सिंह रावत पहुंचे। डॉक्टर हरक सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनकी बहू अनुकृति गोसाई, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो दोनों ने ही कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में आखिरकार हरक सिंह रावत शामिल हो गए हैं। बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में वो सदस्य थे और उसके बाद जो है इस मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त वो भी मौजूद रहे, प्रीतम सिंह वो भी मौजूद रहे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पर मौजूद रहे। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, हरक सिंह रावत आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो टिकट को लेकर के अब सवाल यह है, क्योंकि इस वक्त एक जो ताजा अपडेट और आ रहा है वो भी हम आपको बता दें। जो ताजा अपडेट इस वक्त और आ रहा है वो भी आपको बता दें। इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक भी क्योंकि अब शुरू हो चुकी है और इस बैठक के बाद हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की भी पहली लिस्ट जारी हो जाए उत्तराखंड के लिए। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो उससे पहले हरक सिंह रावत को कांग्रेस में ले लिया गया है। कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं क्योंकि उनकी जो एंट्री है वो कुछ दिनों से रुकी हुई थी, लगातार जब से बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त किया। बीजेपी ने उन्हें मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किया और सदस्यता से भी निकाला। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद तमाम तरह के कयास थे। ये कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे। वो कह भी चुके हैं अपने कई बयानों में कि हरक सिंह रावत इस बार जो पूरी कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। उन्होंने ये भी दावा किया कि वर्तमान सरकार ने कामकाज नहीं किया है। तरह तरह के आरोपों को 3-4 दिनों में लगाते गए और आखिरकार 4-5 दिनों के एक लंबे इंतजार के बाद अब हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में उन्हें ले लिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में ये पूरा घटनाक्रम जो है इसको अंजाम दिया गया और अब हरक सिंह रावत जो हैं वो कांग्रेस में ऑफिशियली तौर पर शामिल हो गए हैं। अब नजरें ये रहेंगी कि क्या हरक सिंह रावत को टिकट मिलता है या फिर उनकी बहू अनुकृति गोसाई को टिकट मिलता है, क्योंकि ये कहा गया है कांग्रेस में भी कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो ऐसे में अब नजरें इस बात पर भी लगेंगी, काफी महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी बहू अनुकृति गोसाई चुनाव लड़ेंगी। तो ये उत्तराखंड की सियासत की एक बड़ी खबर इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में हरक सिंह रावत जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये जो कयास कई जगहों पर आपने सुने होंगे कि वो वापस बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस ने आखिरकार ले ही लिया है। 5 दिनों के एक लंबे इंतजार के बाद अब हरक सिंह रावत की एंट्री जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो चुकी है। और सिर्फ हरक सिंह रावत ही नहीं बल्कि उनकी जो बहू है अनुकृति गोसाई वो भी कांग्रेस की सदस्यता ले चुकी हैं और दिल्ली में उन्हें सदस्यता दिलाई गई। जो कांग्रेस का इलेक्शन वॉर रूम है वहीं पर ही ये उन्हें सदस्यता दिलाई गई और वहां पर क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस वक्त दिल्ली में ही हैं। टिकटों का अनाउंसमेंट भी हो सकता है कि आज हो, तो उसको लेकर के ट्रेनिंग कमेटी जो उत्तराखंड की है उसकी बैठक लगातार वहां पर चल रही है और सीसी की बैठक भी, क्योंकि अब वहां पर जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक सीसी की बैठक भी शुरू हो गई है और इस सीईसी की बैठक
के बाद अगर, क्योंकि 50 से 60 नाम जो कहा जा रहा था कि फाइनल कांग्रेस में हो चुके हैं, उन नामों की घोषणा भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस में उन्हें ले लिया गया है। और सिर्फ हरक सिंह रावत ही नहीं, बल्कि उनकी जो बहू हैं अनुकृति गोसाई, उनको भी कांग्रेस में लिया गया है। तो दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो ये उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस में हरक सिंह रावत शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़े ही पशुपेश में थे, बड़े ही विकट स्थितियों में हरक सिंह रावत थे, क्योंकि बीजेपी से तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस भी लेने को तैयार नहीं थी। ऐसी स्थिति में हरक सिंह रावत फंस गए थे। और जो कांग्रेस में उन्हें शामिल न करने की बात थी, उसका कारण ये बताया जा रहा था कि आला कमान, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हरीश रावत, जो तीन ये बड़े नेता हैं, ये इस पक्ष में नहीं थे कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में वापस से लिया जाए, क्योंकि जो हरीश रावत है वो तो कई बार ये कह भी चुके हैं कि हरक सिंह रावत ने 2016-17 के दौरान लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। जब हरीश रावत की सरकार को गिराया गया, उस वक्त का उन्होंने जिक्र किया और काफी नाराज वो अभी भी हरक सिंह रावत से हैं। लेकिन आखिरकार जो सहमति है वो बन गई है और हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और इस तस्वीर में आप देखिए उनका स्वागत कांग्रेस पार्टी में किस तरह से किया गया, कौन कौन चेहरे आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर बन जाती है उत्तराखंड की सियासत में, क्योंकि जो एक दूसरे पर आरोप लगाया करते थे, जो एक दूसरे के लिए बयानबाजी किया करते थे, तो वो अब एक दूसरे का स्वागत भी कर रहे हैं। हरीश रावत इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस तस्वीर में हैं। गणेश गोदियाल को आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष जो उत्तराखंड के हैं, वो भी इस तस्वीर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग हो चुकी है और क्योंकि अब सीसी की जो बैठक है, जो जानकारियां मिल रही हैं, वो बैठक भी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। और संभावनाएं ये जताई जा रही है इस बैठक के खत्म होते ही उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट, जो कांग्रेस के दावेदार हैं, अपने दावेदारों की पहली लिस्ट को भी कांग्रेस जारी कर सकती है। तो ये तस्वीर इस वक्त उत्तराखंड की सियासत की बड़ी तस्वीर है। दिल्ली में ये ज्वाइनिंग हुई है हरक सिंह रावत की, जो कि उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस में थे। 2016-17 के दौरान जब बगावत उत्तराखंड में हुई थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तो उस सरकार को गिराने के बाद तमाम लोग जो है वो बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी ने कुछ ही दिन पहले हरक सिंह रावत को बर्खास्त किया था। तमाम तरह की अटकलें थी कि भाई हरक सिंह रावत अब क्या करेंगे, ना तो हरक सिंह रावत इधर के रहे, ना हरक सिंह रावत उधर के रहे। और आज ये इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि हो सकता है हरक सिंह रावत वापस बीजेपी में चले जाएं। ये भी खबरें थी कि हरक सिंह रावत जो है बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से संपर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां से कांग्रेस भी अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर नहीं कर रही थी। लेकिन आखिरकार इन तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है। ये जो सारी बातें थी ये धरी की धरी रह गई और हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उन्हें कांग्रेस में शामिल कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत आखिर कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और क्या जो संभावनाएं हैं कि अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस जो है आज शाम तक अपनी पहली लिस्ट अगर जारी करती है, तो इस पहली लिस्ट में क्या हरक सिंह रावत का भी नाम शामिल होगा और अगर हरक सिंह रावत का नाम शामिल होगा तो कौन सी सीट से हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। क्या हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी बहू के लिए वो टिकट मांगेंगे, अपनी बहू को वो चुनाव लड़वाएंगे और खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को कह चुकी है कि एक परिवार से सिर्फ एक को ही टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या हरक सिंह रावत को टिकट मिलेगा या फिर उनकी जो बहू है उनको टिकट दिया जाएगा। तो ये इस वक्त उत्तराखंड की सियासत की ये बड़ी खबर। हरक सिंह रावत एक बार फिर से अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले बीजेपी में वर्तमान की जो सरकार थी उसमें वो कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उससे पहले 2016 तक भी वो कांग्रेस में ही थे, उसके बाद वापस बीजेपी में वो चले गए थे और अब बीजेपी से उनके निष्कासित होने के बाद जब बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद अब एक बार फिर से हरक सिंह रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की सियासत की आज की बड़ी तस्वीरें हैं जिनको आप देख पा रहे हैं। और क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो ये भी हैं कि दिल्ली में सीसी की बैठक जो है वो भी चल रही है, तो ये भी संभावनाएं जताई जा रही कि इस बैठक के बाद जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई डॉक्टर हरक सिंह रावत एक बार फिर से वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तमाम तरह की अटकलें चल रही थी हरक सिंह रावत को लेकर, लेकिन उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया गया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि उनकी बहू अनुकृति गोसाई भी उनके साथ मौजूद रही और वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो हरक सिंह रावत और उनकी जो पुत्र वधू हैं अनुकृति गोसाई, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई है। टिकट को लेकर के अभी क्लियर नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में भी ये कहा गया है कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा। लेकिन जो प्रबल संभावनाएं इस वक्त नजर आ रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, उसके मुताबिक जो है अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है जो इस वक्त सामने आ रही है। हरक सिंह रावत बहू अनुकृति गोसाई समेत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और टिकट को लेकर के जहां तक प्रश्न है, तो अभी हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कौन चुनाव लड़ेगा। हरक सिंह रावत क्या चुनाव लड़ेंगे या अनुकृति गोसाई चुनाव लड़ेंगे, और अगर कोई इनमें से चुनाव लड़ता है तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बात को लेकर के भी एक जो अपडेट फिलहाल सूत्रों के मुताबिक सामने आ रहा है वो ये कि हरक सिंह रावत हो सकता है कि चुनाव न लड़ें और उनकी बहू को यानी कि अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। तो ये बड़ा एक अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। और सीसी की बैठक के बाद हालांकि ये तमाम जो बातें हैं ये स्पष्ट हो पाएंगी कि आज अगर कांग्रेस की लिस्ट जारी होती है अब से कुछ ही देर के बाद, अगर जो जानकारियां मिल रही हैं, तो फिर अनुकृति गोसाई को हो सकता है टिकट मिल जाए और लैंसडाउन विधानसभा सीट से हो सकता है कि अनुकृति गोसाई कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने आए। तो ये फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट और इंतजार अब इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की सूची है, पहली सूची है, वो कब तक जारी होगी, क्योंकि ये जानकारियां वहां से मिल रही हैं कि 50 से 60 सीटों पर जो है वो नाम जो है कांग्रेस के वो फिक्स हो चुके हैं, लेकिन उनके पब्लिश होने का, उनके सार्वजनिक होने का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। तो कब तक कांग्रेस की लिस्ट सामने आती है और इस लिस्ट में हरक सिंह रावत या फिर अनुकृति गोसाई किसको टिकट मिलता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक को ही टिकट मिलेगा, या तो हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या फिर अनुकृति गोसाई चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अपडेट आपको एक बार फिर से दे दें। हरक सिंह रावत जो कि बीजेपी से बर्खास्त कर दिए गए थे, उसके बाद पिछले 5 दिनों से उनको लेकर के संशय और सस्पेंस लगातार चल रहा था कि हरक सिंह रावत अब क्या करेंगे, क्या वो बीजेपी में जाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे। और आज जिस तरह की खबरें सामने आई थी कि वो बीजेपी में भी एक बार फिर से वापस जा सकते हैं, उसको लेकर के भी उनकी बातचीत वहां पर की जा रही थी। लेकिन अब जो है स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति गोसाई समेत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और जो टिकट को लेकर के फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, हालांकि इस बात का अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि टिकट दोनों में से किसको मिलेगा, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिल रही है किसी एक को ही टिकट मिलेगा और हो सकता है कि अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो उत्तराखंड की सियासत में लगातार जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त ये जो बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है हरक सिंह रावत को लेकर के, और कल क्योंकि बीजेपी ने अपने 59 कैंडिडेट जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया था, उसमें भी 11 सीटें छूट चुकी हैं और 11 महत्वपूर्ण सीटें उसमें केदारनाथ विधानसभा की छूटी हुई है और कोटद्वार उसमें छूटी हुई थी। और अब इंतजार ये भी है कि कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करती है। फिलहाल जो अपडेट है वो हरक सिंह रावत को लेकर के है, अनुकृति गोसाई को लेकर के है। दोनों ने ही कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले हरक सिंह रावत जब बीजेपी में थे तो टिकट की डिमांड कर रहे थे अनुकृति गोसाई के लिए भी और खुद के लिए भी। अपनी मनचाही सीट से लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे अनुकृति गोसाई के लिए, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद से लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह रावत क्या करेंगे, क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे कि इस बार जो बीजेपी ने उनके साथ किया है, बिना पूछे ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो बेहद गलत किया है। और उनका ये कहना था कि कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लगातार उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए सरकार के ऊपर, कई तरह की बातें निकल करके सामने आई। क्योंकि उन्होंने कहा सरकार को लेकर कि सरकार इस वक्त घमंड में चूर है, 57 विधायकों की सरकार की, लेकिन कामकाज नहीं हो पाए, प्रदेश के कामकाज अटके रहे। कैबिनेट में वो थे, वो ये भी कहते हैं कि रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आखिरी समय में 22,000 भर्तियां निकाली गई। अगर शुरू से ये प्रोसेस चलाते तो वो नियुक्तियां भी हो जाती। इस तरह के आरोप लगाने के बाद
हरक सिंह रावत ने यह भी दावा किया था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरीश रावत का बयान फिर सामने आता है, कहते हैं हरीश रावत की हरक सिंह रावत ने जो किया वो लोकतंत्र की हत्या थी, उसके लिए उन्हें 100 बार माफी मांगनी पड़ेगी। और फिर उसी पर प्रतिक्रिया वापस सामने आ जाती है हरक सिंह रावत की, कहते हैं कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं और 100 बार तो क्या वो 1 लाख बार माफी मांगने को तैयार हैं। तो यही जो नाराजगी थी, इसी वजह से ये 5 दिन तक जो ये पूरा ड्रामेटिक सीन जो चलता रहा, जिसमें हरक सिंह रावत न तो बीजेपी के हो पा रहे थे न कांग्रेस के हो पा रहे थे, तो अब फिलहाल वो एक के हो चुके हैं और वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी में हरक सिंह रावत शामिल हो चुके हैं, उनकी बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। अब इस बात पर नजरें हैं कि कब तक जो कैंडिडेट्स है उसकी लिस्ट कांग्रेस के द्वारा जारी की जाती है और कांग्रेस की जो लिस्ट सामने आएगी उसमें देखने वाली बात ये होगी कि कहां से अनुकृति गोसाई को टिकट मिलता है, या फिर अगर हरक सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कहां से टिकट मिलता है। क्योंकि केदारनाथ, जिसके लिए वो बीजेपी में जोर लगा रहे थे, तो केदारनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस में मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग विधायक है मनोज रावत, उनका टिकट कटना जो है वो इतना आसान नजर आता नहीं है। और मनोज रावत ये भी कह चुके हैं, हरक सिंह रावत को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया भी सामने कई बार आ चुकी है और वो ये भी कह चुके हैं कि केदारनाथ विधानसभा सीट उनके द्वारा काफी काम किए गए और यहाँ पर जो है किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब हरक सिंह रावत क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी बहू अनुकृति गोसाई चुनाव लड़ेंगी, इस पर नजरें भी लगातार बनी हुई है और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में ये ज्वाइनिंग हुई है हरक सिंह रावत की। और हरक सिंह रावत के साथ साथ उनकी जो बहू है अनुकृति गोसाई वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो ये तमाम अपडेट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं और हरक सिंह रावत के जो समर्थक हैं उनके रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। खुशियां मनाई जा रही है उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर, कई जगहों पर आतिशबाजी की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग के बाद अब उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ होने वाला है, ये तमाम जो अपडेट्स है ये अब काफ़ी रोचक हो जाती हैं। उत्तराखंड की सियासत से काफ़ी रोचक इस वक्त नजर आ रही है। तो अनुकृति गोसाई और हरक सिंह रावत, जिनको आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं, ये अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो गणेश गोदियाल का भी इस पर गणेश गोदियाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस फोटो को साझा किया है और कहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उनका स्वागत भी उन्होंने किया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं हरक सिंह रावत को जो है वो पार्टी का जो एक सिंबल होता है उसको भेंट किया गया हरीश रावत के द्वारा। हालांकि दोनों के बीच में जो दूरियां थी काफ़ी बड़ी थी, प्रतिक्रिया बयानबाजी एक दूसरे के प्रति सामने कई बार आ चुकी है, लेकिन आज इन तस्वीरों में दोनों ही एकजुट होते हुए वहां पर नजर आए। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है हरक सिंह रावत ने। और ये गणेश गोदियाल की जो प्रतिक्रिया है, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत कांग्रेस परिवार में पुनः शामिल, तो ये प्रतिक्रिया गणेश गोदियाल की तरफ से इस वक्त सामने आई है और ये उनका जो सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड की सियासत में एक और ये बड़ी खबर इस वक्त जो आपको बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की जो पहली लिस्ट है उस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई है, कब तक वो लिस्ट आती है उसको लेकर हालांकि कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन ये जो सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिल रही है, वहां पर सीसी की बैठक जो है वो चल रही है और सीसी की बैठक के बाद हो सकता है कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो जाए। तो ये ताजा अपडेट था कांग्रेस पार्टी को लेकर, डॉक्टर हरक सिंह रावत को लेकर, जो 5 दिनों से जो है वो विषम परिस्थितियों में पड़े हुए थे। क्या वो बीजेपी में जाएंगे, क्या वो कांग्रेस में जाएंगे, जो तमाम सवाल इस वक्त चल रहे थे, उन सवालों पर उन्होंने अब जो है पूर्ण विराम लगा दिया है और कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। सिर्फ खुद शामिल नहीं हुए बल्कि जो बहू हैं अनुकृति गोसाई, उनको भी शामिल कर दिया गया है कांग्रेस में। तो दोनों ने ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हो सकता है कि सिर्फ एक को ही, यानी कि अनुकृति गोसाई को ही लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिया जाए। कांग्रेस की लिस्ट, कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए संवाद 365। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।